Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today we are going to cover a very important short story for all literature aspirants. It is Dusk. Dusk by H.H. Munro, Hector Hugh Munro जिनका पूरा नाम था और जिनका पेन नेम था साकी. तो बात करते हैं डस्क की. डस्क जैसा कि मैंने आपको बताया एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय साकी जिनका नाम H.H. Munro, Hector Hugh Munro था इनका पूरा नाम. And he was a British author who was known for ridiculing traditional thoughts and practices of Edwardian society. Edwardian society को ये बहुत ज़्यादा मॉक किया करते थे और इनका पेन नेम था साकी. ये फैक्ट आपको कई बार एग्जाम्स में आ सकता है. No one actually knows why he chose the pen name Saki, but anyhow, Dusk remains one of his most successful short stories. आइए जानते हैं इनके बारे में एज अ राइटर. हेक्टर ह्यू मनरो जो कि इनका पूरा नाम था साकी, इनका पेन नेम. ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर एंड ही हैज यूज दिस पर्टिकुलर pseudonym साकी टू राइट सेवरल वेल नोन शॉर्ट स्टोरीज. एंड ही वॉज बॉर्न इन अक्या, बर्मा, जो कि आजकल म्यांमार में है. 1870 में इनका बर्थ हुआ था. इनके अंदर एक फॉन्डनेस थी, एक पेंशन था, एक टेस्ट था फॉर मॉकिंग द पॉपुलर कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ एडवर्डियन इंग्लैंड. एंड ही used to did so by depicting characters in such a setting and manner that would contrast their behavior with that of the natural world. और वो कई बार अपने कैरेक्टर को बहुत ही सिंपली, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में डिपिक्ट किया करते थे, डेमोन्स्ट्रेट किया करते थे. मनरो डाइड इन फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इनकी डेथ हुई थी ऑन November 13, 1916. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ हिज पॉपुलर वर्क. उनके काम के बारे में कुछ जानते हैं और उनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन डॉग्ड, जो कि उनकी फर्स्ट पब्लिश शॉर्ट स्टोरी थी, दैट अपीयर्ड इन सेंट पॉल्स मैगजीन, जो कि 1899 में आया था. और उनकी एक और बहुत फेमस स्टोरी है द ओपन विंडो, जो कि 1914 में आई थी. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डस्क के बारे में. डस्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनॉनिकल सैटारिकल स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे कैरेक्टर के साथ जो एक गार्डन में है, सिटिंग ऑन अ पार्क बेंच नियर पार्क कॉर्नर इन लंदन. तो एक पार्क के कॉर्नर में लंदन में किसी बेंच पर हमारा एक कैरेक्टर बैठा हुआ है जिसका नाम है नॉर्मन गॉड्सबी. एंड ही ऑब्जर्व्ड सो मेनी पीपल मूविंग इन द पार्क एंड ही बिलीव्ड, उनको देखकर ऐसा लगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर सैड एंड लॉस्ट एंड वर डिफीटेड इन देयर लाइफ. तो जितने भी लोग आ जा रहे थे, दिस पर्सन नॉर्मन गॉड्सबी वॉज ऑब्जर्विंग ईच पर्सन एंड ईच पर्सन सीम्ड टू हिम वेरी सैड, लॉस्ट एंड डिफीटेड. तो हमारे इसी कैरेक्टर के साथ आकर एक एल्डरली पर्सन बैठ जाते हैं, एल्डरली जेंटलमैन, एंड ही टू सीम्स वेरी सैड, इग्नोर्ड एंड ग्लूमी. आफ्टर अ शॉर्ट वाइल ये ओल्ड पर्सन यहाँ से उठ जाते हैं. द ओल्ड मैन रोज एंड डिसअपियर्ड एंड हिज प्लेस वॉज टेकन बाय अनदर मैन, जिसको कि हम स्टोरी में यंग मैन कहकर एड्रेस करेंगे. तो अब हम परिचित हो जाते हैं इन दो कैरेक्टर्स से. गॉड्सबी जो कि यहाँ पहले से बैठे हुए हैं एंड दिस न्यू पर्सन हु कम्स नाउ इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड पर्सन. तो ये न्यू पर्सन एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और गॉड्सबी को कुछ बताता है अपने बारे में. देखते हैं वो क्या बताता है. सो गॉड्सबी एंड द यंग मैन स्ट्रक अ कॉन्वर्सेशन सून आफ्टर द यंग मैन सेड दैट ही हैड कमिटेड अ ब्लंडर. तो दिस यंग मैन टेल्स गॉड्सबी कि यार मुझसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई है. आई केम टू लंदन टू स्टे इन द पैटागोनियन होटल इन बर्कशायर स्क्वायर. तो ये होटल का नाम है. ही टेल्स गॉड्सबी कि मैं यहाँ पर एक होटल में रहने आया था, बट व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द होटल हैज़ बीन पुल्ड डाउन एंड देयर इज अ सिनेमा थिएटर रन अप ऑन दी साइड. तो थिएटर आ चुका है वहाँ पर एक होटल की जगह. एंड द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड हिम टू टेक अनदर होटल नियर बाय एंड ही वेंट देयर एज पर द एडवाइस ऑफ टैक्सी ड्राइवर. एंड ही जस्ट सेंट अ लेटर टू हिज पीपल गिविंग द एड्रेस एंड he came out of the hotel in order to buy some soap. So the young man keeps talking and keeps telling Goudsby about the problem that he was facing. Till now we do not know. Let us see what he went through. He said that he bought the soap, he strolled about a bit and he had a drink at a bar and looked at the shops. And when he came to turn his steps back to his hotel,
he suddenly realized that he did not remember its name or even what street it was in. He had not any friends or any connections in London, and he said he could wire to his people for the address, but because they would not get his previous letter until the next day, as he was without money, he does not have any place to stay for the night. So he says कि he came out only with a shilling is a currency, so only with a shilling he came out, which went in buying soap and getting a drink, and now he was left without a penny, and he was asking Gatsby to help him. So this person, Gatsby, was actually a good man, a kind-hearted man, but he was not a fool. He wanted to confirm the story with some proof. So Gatsby saw the young man and thought that he could be genuine and was willing to help him, but he wished to see the soap that the young man said he had bought. तो young man ने पहले soap खरीदा है, that means कि उसके पास soap होना चाहिए, और Gatsby is playing actually very clever. He says, I want to see the soap. मुझे वो सोप दिखाओ पहले जो तुमने खरीदा है, then I'll trust your story. Unfortunately, the young man could not produce the bar of soap even though he searched enough. तो इस young man ने आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन सोप ना था और ना ही मिला. तो अगर हमारा ये young man फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे एक गलती हो गई कि उसने अपने पास वो सोप नहीं रखा. Seeing that Gatsby did not believe him because he could not show the soap as an evidence, the young man moved away from that park. So this person, Gatsby, he is feeling very proud about his smartness, and while thinking about his smartness and bringing the cunning young man's plot to clear light, Gatsby notices something. What is that? There is lying something under the bench. So, what did Gatsby notice? Gatsby noticed a bar of soap lying under the bench and immediately related it to the young man's story, who had just so shamefully moved away. Feeling so much sorry for not having believed the young man, Gatsby ran to find the man out. So he found the man, he met the man and begged pardon and gave him enough money till he got enough to stay in London. So Gatsby जी बड़े खुश होकर जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं कि वो फूल नहीं बने, पर उन्होंने साथ ही साथ विद प्रूफ किसी की हेल्प भी कर दी. तभी वहाँ पर एक एल्डरली जेंटलमैन आते हैं, वही जेंटलमैन जो पहले Gatsby के साथ बैठे हुए थे, और वो आकर क्या पूछते हैं, हैव यू सीन एनी सोप हेयर? दैट मीन्स कि वो सोप जो Gatsby को मिला वो इस elderly gentleman को belong करता था. On inquiring, the gentleman told him that he has been searching for a bar of soap. Irony, isn't it? So, this is the irony. The incident in the story gives Gatsby the most unforgivable injury, hurt, or you can say damage, or better to say deceive, a kind of, धोखा. तो Gatsby को बहुत बड़ा ही धोखा मिलता है अपनी लाइफ में. बहुत ही केयरफुल रहे Gatsby, उस यंग मैन की स्टोरी सुनी, बहुत अच्छे से प्रूफ मांगा, एंड Gatsby was very proud of being smart, especially with the thieves and fraudsters, and so was he when he refused the young man a loan, even after hearing his sad story. But when he came to know that the young man's story was genuine and felt guilty for what he had not done for him, he runs to help him. But the story becomes extremely ironical when he realizes that the bar of soap did not belong to the young man. Gatsby gets the sting here, and this is the ironical point of this story. I hope the story has been entertaining and understood by you properly. Now we will move to some important questions that may be asked from the story. Please mention the answers in comments, and do not forget to share and subscribe the channel. You may contact to join our online classes for MA English entrance exams of various universities. This is the first question. What does Saki mock generally in his stories? Girls, children, animals, or Edwardian society? Please mention the answers in comment. Next question, Saki is a pen name for whom? तो I know many of you already know the answer and you are finding it easy too, पर अभी ये सब कुछ आसान लग रहा है. जब सारा सिलेबस मर्ज होता है तब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होना शुरू होते हैं. तो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से और थॉरली पढ़िए. Next question, who is the writer of the story The Open Window? Next question, in Saki's dusk, what kind of mood is the young man in when he sits down? Next question, in Saki's dusk, why does the young man claim he will be homeless for the night?
So best of luck for your exams from our academy, and as I said, you may join the classes by sending WhatsApp at the given numbers.